रात जल रही थी, लपटें आसमान की ओर उठ रही थी, क्रोधित होकर सब कुछ निगलने के लिए तैयार। लेकिन उस आग के बीच एक छोटा बालक बैठा था, शांत, स्थिर, अछूता। जिस आग ने चारों ओर सब कुछ भस्म कर दिया, वह उसकी एक भी रेखा को छू नहीं सकी। क्यों? क्योंकि भक्ति भय से अधिक शक्तिशाली होती है और आस्था विनाश से भी बड़ी होती है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की, उस बालक की जिसकी अडिग आस्था ने उसके पिता के अहंकार और उसकी बुआ की छलकपट को पराजित कर दिया। असुरों के भव्य राज्य में एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर राजा हिरण्यकश्यप राज करता था। उसकी शक्ति अपार थी और अहंकार असीमित। उसने स्वर्ग और धरती पर विजय प्राप्त कर ली थी, देवताओं को छिपने के लिए मजबूर कर दिया था और स्वयं को सर्वोच्च भगवान घोषित कर दिया था। मुझसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं, वह गरजता और अपने राज्य के लोगों से पूर्ण भक्ति की मांग करता। लेकिन उसके ही महल में एक छोटी सी चिंगारी जल रही थी, योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि उसके अपने पुत्र प्रहलाद के हृदय में। जन्म से ही प्रहलाद के होठों पर केवल एक ही नाम था, नारायण। वह ऐसे घर में बड़ा हुआ जहाँ ईश्वर को नकारा जाता था, जहाँ उसके पिता को ही सर्वोच्च माना जाता था। लेकिन प्रहलाद का मन केवल भगवान विष्णु में समर्पित था। कोई भी धमकी, कोई भी सजा, कोई भी अत्याचार उसकी आस्था को डिगा नहीं सका। हिरण्यकश्यप ये सहन नहीं कर सका। उसका अपना पुत्र ही उसकी अवज्ञा कर रहा था। क्रोधित होकर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस नास्तिकता का अंत करें। प्रहलाद को विषैले नागों के गड्ढे में फेंक दिया गया। नागों ने उसे घेर लिया, उनके दांतों से जहर टपक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने विष्णु का नाम लिया, नाग झुक गए और दूर चले गए। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी उसे छूने से भी डरने लगे। उसे पहाड़ से धकेला गया, लेकिन हवा ने उसे धीरे से नीचे उतार दिया। बार बार हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कोशिश की और हर बार प्रहलाद अपनी भक्ति की ढाल से सुरक्षित बच गया। जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक जादुई वरदान था, एक अग्निरोधी चादर, जिससे आग उसे जला नहीं सकती थी। दोनों ने एक क्रूर योजना बनाई। होलिका जलती हुई चिता पर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाए और वह सुरक्षित रहे। अग्नि प्रज्वलित की गई, लपटें उठने लगी, गर्मी से हवा भारी हो गई। होलिका मुस्कुराई, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। लेकिन जैसे ही आग भड़की, एक चमत्कार हुआ। हवा चलने लगी और जादुई चादर होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। जिस अग्नि पर उसने भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। होलिका जलकर राख हो गई। एक बार फिर अहंकार भक्ति के आगे हार गया। लेकिन हिरण्यकश्यप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। क्रोध में पागल होकर उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? यदि विष्णु सर्वत्र है, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? जैसे ही उसने स्तंभ पर प्रहार किया, एक गगन भेदी गर्जना हुई और उसमें से प्रकट हुए नरसिंह, विष्णु का आधा पुरुष आधा सिंह रूप। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया और उसका अत्याचार समाप्त कर दिया। प्रहलाद की कहानी अमर हो गई, जिसे आज भी होली के पर्व के रूप में मनाया जाता है। रंगों का त्योहार, जहाँ अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है। होलिका दहन अहंकार के नाश का प्रतीक है, जबकि रंग और उल्लास भक्ति और विश्वास की जीत का उत्सव। भक्ति के लिए कोई सेना नहीं चाहिए, कोई हथियार नहीं चाहिए, केवल अटूट विश्वास ही पर्याप्त है। और तब दुनिया की सबसे भयंकर अग्नि भी उसे छू नहीं सकती।